बंधु त्रिवेदी। सभी लोगों को जोहार। 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक लगातार 3 दिन मधुबन में ऐतिहासिक चिंतन शिविर में जो हमारे जिसमें प्रभारी अविनाश पांडे जी, शाह प्रभारी उमंग सिंघार जी उपस्थित थे और उस चिंतन शिविर में पूरे आदिवासी मामलों को लेकर पूरा चिंतन शिविर में गंभीरता पूर्वक चिंतन किया गया और इसमें विशेषकर आपके झारखंड प्रदेश में जो विस्थापित और पुनर्वास का मामला, आप चाहे कहे एचसी का मामला हो, बोकारो धनबाद जमशेदपुर टंडवा का मामला हो, बड़का गांव का मामला हो, मतलब प्रदेश में जितने भी विस्थापित की जो समस्याएं हैं उन पर चिंतन मंथन किया गया। और आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रदेश में बिल्कुल सरकारी आंकड़ा है कि 22 लाख एकड़ ज़मीन आपका उद्योग, खनन, डैम, जलाशय, चाहे आपका अन्य कार्यों के लिए लिया गया ज़मीन आपका अधिग्रहित किया गया है और इस अधिग्रहण में तकरीबन 25 लाख लोग विस्थापित हुए हैं और ये मामला लगातार राज्य बनने के बाद जहाँ से विस्थापित हुए हैं लोग इस बात को लगातार पुनर्वास के लिए मुआवजा की मांग को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। 21 साल होने के बाद भी प्रदेश में अब तक इसका समाधान नहीं हुआ है। लगातार सदन में भी मैं भी इस बातों को कई बार रखा हूं और कई माननीय सदस्यों के द्वारा भी इस बात को रखा गया और हमेशा राज्य सरकार से इसके लिए विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग की मांग कि अविलंब इसका आयोग गठन किया जाना चाहिए और अगर आयोग का गठन हो जाता है तो तकरीबन 95% जो आज इस प्रदेश में जमीन जैसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों से इसे आयोग का गठन से समाधान हो सकता है। और इसीलिए इस मामले को लेकर चिंतन शिविर में निर्णय लिया गया कि हमारी जो इसमें कई एक और भी आदिवासियों के मामले आपका चाहे आपका उनको सुगमता से ऋण मिले इसको लेकर के इनकी कई संवैधानिक संस्थान है, टीआरआई हुआ आपका, टीसीडीसी हुआ और इसी आपको जनजातीय समाज को कल्याण उनके जो कल्याण से संबंधित जो संस्थान हैं उनको सही तरीके से उनको एक तरफ से सुदृढ़ करते हुए उसको मजबूती से उस पर सिस्टम व्यवस्था को ठीक हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। इसके साथ साथ जो कई एक बार जो जनजाति समुदाय का सूची से हटा दिया गया है उनको सूचीबद्ध करने के लिए या तो राज्य सरकार को भारत सरकार के पास भेजना है। इसकी अनुशंसा कहीं कहीं पर जाति प्रमाण पत्र जैसे मामले हैं, इन तमाम मामलों को समाधान करने के लिए कहीं कहीं पर रीसर्वे करने की आवश्यकता है। जैसे लातेहार वाला मामला है, रीसर्वे नहीं होना, जहाँ पर सर्वे हुआ है सर्वे का अंतिम प्रकाशन किया जाना, इन तमाम मुद्दा और विशेषकर कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर में यहाँ पर स्थानीय
नीति जैसे मामला पर भी चर्चा किया गया। और झारखंड प्रदेश चर्चा इस बात को भी कहेगी कि झारखंड प्रदेश में यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा और यहाँ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई भी नीति बनाए। और इन तमाम मुद्दों को लेकर ये जो मीटिंग में निर्णय लिया गया, जिसकी प्रति मैं दे रहा हूँ, इसको माननीय हमारे जो प्रभारी हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री को इसको वो और भी जो चीज़ चर्चाएं में बात आई, चिंतन शिविर में जिन जिन बात सामने को लाया गया है, महत्वपूर्ण बातों को, उसमें ये तमाम मुद्दे जो जनजाति मामले को लेकर के, आपका ये तमाम चीज़ों को लेकर के, इस सब तमाम मुद्दों को भी राज्य सरकार को हमारे जो प्रभारी, हमारे जो सीएलपी के लीडर और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष, ये तमाम मिल करके माननीय मुख्यमंत्री को, मैंने राज्य सरकार को देने का काम किया। और इन तमाम चीज़ों को हर हालात में, चूँकि ये हमारे चुनाव में मैनिफेस्टो में भी था, इसलिए हर हालात में एक समय सीमा के अंतर्गत राज्य सरकार इसको निदान करे। और ये जो आपका चाहे विस्थापन आयोग का मामला हो, चाहे आपका स्थानीय नीति जैसा मामला हो, इन नीति कैसे, इन तमाम मुद्दों को कैसे आप करेंगे, इसके बारे में राज्य सरकार को पहल करने की ज़रूरत है। और उसी तरह से अगर कहा जाए तो प्रदेश में आपका जो यहाँ के अल्पसंख्यक मुसलमानों का, जैसे आपका मौलाना आज़ाद कॉलेज के जैसा के लिए आपको उनके लिए भूमि उपलब्ध कराना, मौलाना आज़ाद कॉलेज से संबंधित मामला है। उसी तरह से आपका उनके जो बजट का प्रावधान, जो 21-22 में जो बजट का काम प्रावधान था, 22-23 में बजट का प्रावधान को सही तरीके से रखा जाए, उनको ये तमाम चीज़ों को लेकर के ये के प्रस्ताव किया गया है। और ये तमाम माननीय मुख्यमंत्री तक इसको दिया जाएगा। और इसको एक समय सीमा के अंतर्गत इन महत्वपूर्ण मुद्दों को, चूँकि जिसके लिए जिस उम्मीद और आकांक्षा से ये जो सरकार बनाया गया है, इन सरकार बनी है, इसलिए इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से कांग्रेस पार्टी ली है। और मैं कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रभारी, सह प्रभारी के प्रति और हमारे जो सीएलपी लीडर हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, इन तमाम लोगों के प्रति आभार मैं व्यक्त करता हूं कि सफलतापूर्वक चिंतन शिविर में आपके पहली बार इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। और जो आपके हमारे जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी भी कहा है कि यहाँ के जो चाहे भाषा हो, यहाँ की परंपरा हो, संस्कृति हो, और विशेषकर मैंने इस बात को पहले भी रखा था कि भाई यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी नीतिगत फैसला या तो नीतिगत मामले पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो आइडियोलॉजी, कि आपका आरएसएस टाइप का आपका जो आइडियोलॉजी, नागपुर का आइडियोलॉजी की तरह जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी थोपने का काम किया गया, ऐसा ना हो। इन बातों को ध्यान में रख करके इस बार जो चर्चा की गई है, हमें लगता है निश्चित रूप से आदिवासी समाज को और विशेषकर आपका अल्पसंख्यक समाज, इन लोगों को इसका जो एजेंडा है, ये महत्वपूर्ण जो मामले हैं, इस पर सरकार को समय सीमा पर इसका निदान करना है।